सभी बच्चों को शुभ प्रभात। आज हम हमारा एक व्याकरण का पाठ टॉपिक एक अध्याय सीखने जा रहे हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। वर्ण आपको पता है, स्वर पता है आपको। वर्ण जो हमारे अक्षर होते हैं उनका विच्छेदन करना, उस अक्षर के अंदर एक स्वर छिपा हुआ होता है, उस स्वर को और व्यंजन को अलग अलग करना, उसका विच्छेदन करना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद की व्याख्या देखेंगे। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान है। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान है। बस उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। वो कौन सी बातें हैं वो हम देखेंगे। पहली बात तो यह है कि व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना आपको आना चाहिए। व्यंजन और स्वर कौन सा है आपको पता होनी चाहिए, व्यंजन कौन सा है आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पहली बात ये है कि आपको स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है, वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के साथ लगी मात्रा को भी अलग करना आना चाहिए। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के साथ लगी मात्रा को भी, व्यंजन के साथ जो मात्रा लगी है उसको भी अलग करना आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे का लिखा है तो इसमें ये जो मात्रा है यहाँ पे उसको भी आपको अलग करना आना चाहिए। तीसरा, स्वर रहित व्यंजन को मूल रूप में हल चिन्ह के साथ लिखना चाहिए। तीसरी बात कौन सी है कि जो व्यंजन है, जो मूल व्यंजन है उसको हल के साथ, हल यानी ये अगर इसकी मात्रा अगर निकल जाए तो इसका पाँव मोड़ देना, उसका पाँव मोड़ देना, इसे हलन करना कहते हैं। उसको हल करना यानी ऐसा चिन्ह बनाना, इसे हल करना कहा जाता है। इस रूप में लिखना होता है। अगर उसकी मात्रा उसके अंदर से, उस व्यंजन के अंदर से उसकी मात्रा, उसका स्वर निकाला जाए तो उसका जो मूल रूप होगा वो ऐसे लिखा जाता है। व्यंजन का मूल रूप ऐसे लिखा जाता है, हल के साथ। संयुक्त व्यंजनों की संरचना का भी सही ज्ञान होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और चौथा है श्र, है ना। तो इसको संयुक्त व्यंजनों की भी संरचना का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अब इसका संरचना का मतलब क्या? ये क्ष बना है, क्ष है, तो इस क्ष के अंदर कौन से व्यंजन आते हैं, कौन सा स्वर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्ष है तो क्ष, उसके उच्चारण में ही उसके हमें पता चल सकता है कि कौन से व्यंजन आते हैं। क्ष को श और अ,
क्ष अ आता है इसके अंदर, त्र त र और अ, ज य सॉरी य और प, श र और अ। ठीक है, तो ये इसका यह जो मूल रूप है इनका जो यह, इसे वर्ण विच्छेद भी कहा जा सकता है। इसका जो विच्छेदन है आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त अक्षर में कौन से अक्षर छिपे हुए हैं, इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट यह है कि पंचमाक्षर का प्रयोग अपने ही वर्ग के व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है। पंचमाक्षर का प्रयोग अपने ही वर्ग के व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है। स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद यदि उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है। पंचमाक्षर क ख ग घ ञ, जो 5वां अक्षर है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। तो उसे जब हम किसी शब्द के अंदर लेते हैं, किसी शब्द में उसका उपयोग होता है तो वह व्यंजन के साथ ही होता है। तो यह भी, और जब उसका हम स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद यदि उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शंख है ना। अभी देखिए ये जो स्वर है यह पंचमाक्षर है ना। ञ, शंख, ञ, जो यह है यह शंख है। तो ये इसका, अभी देखिए ये श और ये ख है ना, ये दोनों भी वर्ण है, ये दोनों भी व्यंजन है। तो और जब इसको शब्द के रूप में लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पंख, ऐसे लिखेंगे, इसका अनुस्वार आएगा इसका। यह पंचमाक्षर यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको शंख को ऐसे भी लिखा जाता है। र के सभी रूपों का ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे कि ग्रह, यह ग्रह जो है यह भी एक इसका, अभी इसके अंदर क्या आता है? है ना। तो ये ग्रह फिर कैसे रेफ के, ये तो पदन हो गया, रेफ के ये पदन हो गया, ये रेफ कर्म, ये देखिए र कहाँ पे है? क कर्म। तो यह बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब हम कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे, हर प्रकार का उदाहरण देखेंगे। पदेन का देखेंगे, रेफ का देखेंगे, व्यंजनों का संयुक्ताक्षर का कुछ संयुक्ताक्षर की भी देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राम, सबसे पहला शब्द आता है, हम देते हैं राम। अब देखिए इसमें 2 वर्ण हैं, इसमें 2 व्यंजन है, र और म। अब इसका विच्छेदन करना है हमें। पहले हम इन शब्दों को अलग अलग करेंगे, रा और म। ये क्या हो गया? राम हो गया, ठीक है। अभी इस रा को हम अलग अलग करेंगे। इस रा के अंदर कौन कौन छुपे हैं? एक र है और दूसरा आ है ना, रा आ।
कौन सा स्वर छुपा है इस रा के अंदर? आ छुपा है। र के साथ कौन आता है? आ आता है। जब हम उस रा में से उस स्वर को अलग करते हैं तो मैंने क्या कहा था कि उसका जो व्यंजन का मूल रूप है वह हल के साथ आता है। हल करना यानी क्या करना? उसका पाँव मोड़ देना, ऐसे हलन का एक चिन्ह बना देना। अब इसके ये जब चिन्ह लगाया जाता है तभी यह अलग हुआ यह साबित होता है। अगर इस व्यंजन को यह हल का चिन्ह ना लगा दिया जाए तो यह अलग नहीं हुआ, यह भी पूर्ण है। और जब यह हल लगा दिया जाता है तो यह अपूर्ण बन जाता है। इसका जो मूल रूप है यह है। जब इसके अंदर हम कोई स्वर मिला देते हैं तब जाके यह बनता है रा। ठीक है, मूल रूप ऐसा होता है। ये तो व्यंजन हुआ। इसको जब हम उसके हल कर देते हैं तब यह जाके और उसके अंदर कोई स्वर मिला देते हैं तब वह जाके बनता है रा। अब देखते हैं म का, अब ये है संपूर्ण म है इसका, यह हल किया इसे, यह हलंत नहीं है। इसको जब हम हलंत करेंगे तब इसके अंदर का अ बाहर निकलेगा और यह शब्द बनेगा म, है ना। देखिए इस म का पाँव मोड़ दिया हमने, पाँव मोड़ने के बाद यह बाहर आ गया। क्या बाहर आ गया? अ बाहर आया, क्योंकि इसके अंदर म अ, इसे एक कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं है, इसे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए केवल अ। उसका उच्चारण भी देखिए, म के अंदर क्या उसका आप उच्चारण करके देखिए म का, म उसके अंदर हमें सुनाई देता है। तो बाहर कौन आया? अ आया। रा का उच्चारण कैसे था? रा आ था। तो और म का अ है। तो इसी कारण जब हम व्यंजन को अलग करते हैं, स्वर को अलग करते हैं व्यंजन से, उसका जो स्वर होता है वह बाहर आता है और एक शब्द बनता है रा। और रा प्लस रा अधिक म राम बनता है। अब इसका पूरी तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ये है र, ठीक है, इसका पाँव हमने मोड़ दिया, हलन कर दिया अधिक। अब इसके अंदर कौन सा स्वर छिपा है? आ छिपा है, रा, है ना, रा आ। तो यह आ बाहर आ गया। फिर आगे म है, अभी इसका हो गया म का मूल रूप लिया हमने और इसके अंदर कौन छुपा है? अ। अभी बराबर क्या होगा? र आ रा और म, इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर रा होगा और यहाँ पर म होगा, तो बराबर क्या आता है? राम। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसे हुआ। रा है, हमने रा का स्वर अलग कर दिया, म का स्वर अलग कर दिया, बाद में जोड़ा, रा हो गया, म हो गया, शब्द बन गया राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुजान, ठीक है, अनजाना। देखिए अब यहाँ पर देखिए शब्द अलग है। शुरुआत में क्या कोई व्यंजन आया क्या? नहीं। अ क्या है? यह स्वर है। अ व्यंजन है क्या? व्यंजन नहीं है, अ स्वर है। तो देखिए अब इसका हम कैसे करेंगे? पहले तो अ लिया जो मूल रूप है। अभी अ का मूल रूप और उसके अंदर कोई छुपा है क्या? नहीं छुपा, क्योंकि यह स्वयं स्वर है और स्वतंत्र है। अब देखिए आगे न। अब न के अंदर कोई तो छुपा है। न का पाँव मोड़ दिया, हलन कर दिया उसे, और उसके अंदर जो छुपा था उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्ण विच्छेद करना, वर्ण विच्छेदन करना। न का बाहर आ गया, अब आ गया आगे ज का मूल रूप हमने लिया यहाँ पे ज के आगे क्या आया? आ क्यों आया? क्योंकि ज को अंजा, जा शब्द है, जा के अंदर क्या छुपा है? आ, यह स्वर छुपा है, आ, है ना।
तो यह आ गया है आ, और आगे आएगा न का मूल रूप और अकार आ गया। अ तो स्वयं है न, ये यहाँ पे दोनों को मिला देंगे, ये दोनों को, ये दोनों को, तो अभी क्या बन गया यहाँ पे न बन गया, जा बन गया, न बन गया, तो ये तो स्वयं है, इसलिए अनजान। देखिए ऐसा शब्द है अनजान, ठीक है। चलिए मैं इसे पहुंच देता हूं, अभी आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे महादेव। महादेव, ये जैसे कि हमने क्या किया था, म का मूल रूप अकार, ह का मूल रूप लिया आकार, महादेव द का मूल रूप लिया, यहाँ पर आएगा ए, और महादेव व का मूल रूप लिया अ। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, यहाँ पर एक प्रश्न निर्माण होता है कि वो कौन सा, तो महादेव, देव है ना, देव, तो यहाँ पर एकार आया है, एकार आ चुका है यहाँ पे, यहाँ पर ये एकार क्यों है, दो एकार है ना हमारे, ये एक ए है और ये एक है ना, तो ये क्यों नहीं आया यहाँ पे, वो यहाँ पर ये आया है, ये आया है क्या, नहीं आया, तो इनमें से उच्चारण अलग अलग है ना, ये अ, ये ए है, ये अ है, आ ई उ ए अ। अगर ये यहाँ पर शब्दों के अंदर अगर महादैव होता, महादैव होता, दैव, अगर दैव होता तो यहाँ पर ये आता, ठीक है। अगर दैव होता तो एकार में एकार को मात्रा लग जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है, देव, और इस मात्रा की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस एकार का उच्चारण भी ए ही होता है, दे ए, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व एकार आया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा आता है। आगे देखते हैं हम चतुर, चतुर, ठीक है, चतुर, च का मूल रूप लिया अकार, त का मूल रूप लिया उकार, और र अकार, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देखिए चतुर, तुक त का हमने उकार जो लिया है वह ह्रस्व लिया है ना, और दीर्घ कैसा होता है, यह दीर्घ है, यह ह्रस्व है ना। तो चतुर हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं, अगर उस चतुर शब्द का जो उकार है वह अगर उसका उकार दीर्घ हो तो यहाँ पर यह आ सकता है। लेकिन चतुर का जो उकार है, जो उकार की मात्रा है वो अगर कौन सी मात्रा है, वह ह्रस्व की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर जो उकार आएगा वह ह्रस्व आएगा। अगर यहाँ पर दूसरा उकार आता तो यहाँ पर दीर्घ उकार आता, ठीक है। यह बात है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। हम आगे देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी जो शब्द है वह थोड़ा सा उसका जो रचना है वह थोड़ी अलग है, उसका देखते हैं। चलिए शब्द कैसा है, पृथ्वी। अब यहाँ पर शब्द अलग है ना, तो यह कैसे आता है देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर प है, सबसे पहला व्यंजन कौन सा है, प का व्यंजन है, तो यहाँ पर प आएगा जैसे कि तैसा, ठीक है। इसका पाँव हलन कर दिया हमने, क्योंकि इसके अंदर जो छुपा है उसे बाहर निकालना है ना। तो अभी इसके अंदर कौन छुपा है, प। यह यहाँ पर शब्द क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, प्रू, रू, 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 रू। कौन सा व्यंजन, कौन सा स्वर आ रहा है, रू का, अ आ ई उ रू, अ आ ई उ
रू। जो मैंने सर्कल में किया है वह रू यहां पर आता है। प्रू, प्रू, पृथ्वी, 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 प्रू। तो यह प के अंदर अकार है क्या? परुथ्वी, ऐसा है क्या? परुथ्वी है क्या? उसके अंदर नहीं है। इस शब्द के अंदर अकार प और रू के बीच में अकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर अ नहीं आता है। यहाँ पर क्या आता है? रू स्वर आता है। अब इस प के साथ कौन सा स्वर है? रू यह है, थ। अब थ के साथ थवी, पृथ्वी, ऐसा शब्द है क्या यहाँ? अगर यह शब्द पृथ्वी ऐसा होता तो यहाँ पर इसका थ का मूल रूप आकर यहाँ पर अकार को स्वर दिया जाता और बाद में व करके इसका मूल रूप देके इसके यह ऐसे आता शब्द। लेकिन कैसा शब्द है हमारा पृथ्वी? देखिए, पृथ्वी शब्द हमारा है ऐसे, है ना? हमारा शब्द है पृथ्वी ऐसे है, तो यहां पर कैसे आएगा? बस इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, केवल इसमें यह नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि पृथ्वी थ और व यह दो जो व्यंजन है वह एक साथ आए हैं, एक दूसरे को मिलाकर आए हैं, एक दूसरे के साथ आए हैं। पृथ्व और ई, ठीक है? पृथ्वी, पृथ्वी, थ्वी, अगर थवी आता तो अलग आता, पृथ्वी, थ्वी, मतलब ये साथ में आए हैं, इसलिए यह साथ में आएंगे तीनों भी। इसके अंदर आकार कोई नहीं आएगा थ का।